अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और साईं भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो जैसा है साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे कि वैसे तो साईं बाबा अपने हर भक्त को अपने होने का एहसास करा देते हैं और हर भक्त जानता है कि बाबा हर पल हर क्षण बाबा भक्तों के साथ ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी विशेष बातें हैं जिससे पता चलता है कि बाबा हमारी पूजा से बहुत खुश है या हमारे आसपास हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको पता चल सकता है या एहसास हो सकता है कि बाबा आपके साथ है? तो साईं भक्तों, जब भी आपको किसी चीज की खुशबू आए, जैसे इत्र है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है या फूल वगैरह है कोई, उनकी खूब अच्छी सी सुगंध अगर आपको कहीं से आती है, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको सुगंध आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है आपको, ना आपने अगरबत्ती जलाई है, ना आपके पास इत्र है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अच्छी सी सुगंध है जो आपको खींच रही है अपनी साइड, तो आप समझ लेना कि आपके आसपास साईं हैं, बाबा हैं आपके पास, जिनकी महक से आप खींचे चले जा रहे हैं और बाबा के होने का एहसास वो दिलाएगी आपको। और जैसे आप बाबा को कभी कभी फूल चढ़ाते हैं और वो फूल अगर बिना कुछ किए भी गिर जाता है, अब फिर से रखते हैं और फिर से गिर जाता है, तो इसका भी यही मतलब है कि बाबा आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी पूजा से बहुत ज्यादा खुश हैं बाबा। फूल के गिरने का मतलब ही है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ और बाबा किसी शुभ चीज को लेकर आपको संकेत दे रहे हैं और आपको खुश होना चाहिए कि बाबा है आपके आसपास। या बाबा के चंदन की खुशबू आपको आती है, किसी कपड़े से आती है, या आपको खुद कहीं से भी ऐसे बाबा की चंदन की खुशबू आपको लगता है कि हाँ, हमें बाबा जो चंदन शिरडी में लगाते हैं, बाबा के जो माथे को शोभा करता है, बढ़ाता है बाबा की, अगर उस चंदन की खुशबू आपको कहीं से आती है तो आप बाबा आपके निकट ही हैं यहीं कहीं, तभी तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाले आ जाते हैं लेकिन वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, वो वहां पर भजन गाते हैं, आते हैं ना कई बार लोग बजाते हैं जो हाथ में लेके वो मंजीरे वगैरह, लेकिन वो कुछ मांगते नहीं और आपके दरवाजे पे कुछ ना कुछ भजन वगैरह गा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत है कि बाबा आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं। आपकी पूजा में जो फूल बनता है ना, दिए के ऊपर एक जब जलता है दिया तो एक फूल सा तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि पूजा के वक्त जब फूल बन जाता है उसमें से 3 ऐसे पंखुड़ियां टाइप की निकलती हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। आपका कोई भी अच्छा काम, जो कोई ऐसा काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा है, आपका बनने वाला है, आपके घर में धन की और ये सब सामानों की पूर्ति होने वाली है, बाबा आपको भर भर के आशीर्वाद देने वाले हैं, इसका ये भी एक संकेत है। या आपको कभी कभी बैठे बैठे ख्याल शिरडी का आने लगता है, आपको शिरडी जाने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है कि ऐसा लगता है कि बस अभी मैं शिरडी पहुंच जाऊं, ये भी एक संकेत है कि बाबा आपको शिरडी बुला रहे हैं और वही आपके मन में ये भाव भी पैदा कर रहे हैं कि आपको शिरडी जाना है, बाबा की याद आपको लगातार आ रही है। तो ये बाबा के संकेत है होने का। और वैसे भी छोटी छोटी चीजों में बाबा बहुत संकेत देते हैं कि बाबा भक्तों के साथ हैं। अगर हम कभी गिरने वाले हैं, अचानक से हम बच जाते हैं, हम कभी होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो चीज हमारी बाबा ने टाल दी, हो सकता है हम गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा ये छोटी चोट से बाबा, मतलब बड़ी चोट से बाबा ने छोटी चोट में टाल दिया। कई बार चीजें हम महसूस करते हैं ना कि किस्मत अच्छी थी, बच गए, ये सब बोलते हैं ना हम, ये सब बाबा का ही आशीर्वाद होता है साईं भक्तों के ऊपर। जो बाबा को ब्लाइंड फेथ करते हैं ना, जो बाबा के साथ, जो बाबा के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखते हैं, बाबा के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखते हैं,
बाबा भी उनके विश्वास की हमेशा लाज रखते हैं। ऐसी बहुत सारी लीला मैंने आपको बताई हैं जो मेरे साथ बाबा ने की है। मेरे साथ क्या अनगिनत भक्त हैं बाबा के, लाखों करोड़ों। हर एक भक्त को बाबा एक नया अनुभव कराते हैं। और ये साईं भक्तों, मैं आप भी जानते हैं कि बाबा का एहसास कितना सुखदायी होता है। और ये आपके दरवाजे पे कभी कोई पंख पड़ा है, किसी पक्षी का व्हाइट कलर का कोई पंख पड़ा है, तो भी आपको समझ जाना है कि आप शिरडी जाने वाले हैं। ये एक संकेत है आपके लिए कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, साल भर में आपको शिरडी से एक बुलावा आने वाला है बाबा का। और जल्दी ही आता है वो बुलावा बाबा का, ऐसा मैंने महसूस किया है। और बाबा की मतलब कुछ भी, अगर आपको बाबा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं और उसको आप फील करते हैं, तो आप समझ जाइए कि बाबा आपके आसपास है। कभी आप सपने में बाबा को देखते हैं, कभी आपको कोई ऐसा इंसान भी दिख जाता है सामने से, जैसे जिसमें ऐसी झलक लगती है जैसे बाबा आ रहे हैं। होता है ना कई बार हम लोगों को ऐसे, मुझे तो बहुत बार ऐसे लगता है, झलक लगती है। मैं आम जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा उधर से आ रहे हैं। कई बार किसी आदमी की ऐसी झलक लगने लगती है। तो वो सब बाबा दिखाते हैं अपने भक्तों को। बाबा अपने करीब होने का एहसास कराते हैं। और बहुत सारी ऐसी हैं जो जिनको बाबा की तो ऐसी लीला है अनगिनत। बाबा तो कितनी लीला करते हैं शिरडी में भी रह के कि बाबा ने। और आज शिरडी से जब बाबा शरीरधारी नहीं है तो भी बाबा अनेकों लीला कर रहे हैं। या आपके घर में कहीं से देखो शिरडी का कोई प्रसाद देके जाता है आपको, तो भी आप समझ जाना कि बाबा का बुलावा मेरे लिए आने वाला है। और बहुत सारी चीजों के लिए शुभ है, वो हर तरह से आपके लिए शुभ है। बाबा के कोई भी संकेत आप देखते हैं तो वो बस आपके लिए शुभ ही शुभ है। बाबा को सपने में देखना, या आपके प्रसाद आना, या फूलों की सुगंध, जो भी मैंने आपको बताया वो सब चीजें बाबा से रिलेटेड है। और बाबा, और कई बार आप देखेंगे कि बाबा काफी, मैं तो काफी फील करती हूँ, मेरी इस मूर्ति में बाबा बहुत बार चमत्कार दिखाते हैं। कई बार बाबा मुझे कमजोर फील होते हैं तो मैं कहती हूँ भाई बाबा मुझे तो आप कमजोर लग रहे हो, आपके वस्त्र पूरे ढीले हो रखे हैं, लूज हो जाते हैं ना कपड़े जैसे हम लोगों को, ऐसे मेरे बाबा के भी हो जाते हैं। और कई बार बाबा का चेहरा इतना मुरझाया होता है। अगर हम परेशानी में हैं, हम किसी तकलीफ में हैं, तो मेरे साथ यही होता है कि मेरे बाबा की मूर्ति से वो संकेत मुझे मिलता है। बाबा की मूर्ति भी हमारी ठीक उसी प्रकार से मुरझाई हुई लगती है जैसे कि हम लोग कभी कभी बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है तो लगता है। तो साईं को फील वही कर सकता है जो साईं नाम में डूब चुका है। जो बाबा पे अटल विश्वास करता है वो ही बाबा को पूरी तरह से फील कर सकता है। और जो नहीं करता है, बाबा भी विश्वास नहीं करते। कई लोग ये सोचते हैं हम तो बहुत श्रद्धा सबूरी रख के बैठे हुए हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। उनको भी बाबा बहुत जल्दी से एहसास कराते हैं। लेकिन परीक्षा चलती है, उसमें कोई जल्दी पास हो जाता है तो कोई टाइम लगता है किसी को बाबा की परीक्षा में पास होने में। साईं सबका भला करते हैं क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। तो बाबा के शरण में जाने वाले को देर सवेर जरूर हो सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। कितनों की झोली बाबा ने भर दी है, बाबा भर रहे हैं। वहां बैठे बैठे बाबा मालिक हमारे। तो साईं भक्तों, कभी आप हिम्मत नहीं हारना। अगर आप बाबा को याद करेंगे तो मिनट मिनट पे आपको बाबा से रिलेटेड चीजें, आप खुद ये जो मैं बता रही हूँ वो सारी चीजें आपको फील भी होंगी। आपका मन करेगा मैं साईं चरित्र लेके बैठ जाऊं, मैं पढ़ने लगूं, मैं भजन गाऊं, बहुत सारी चीजें आप खुद पूजा पाठ की तरफ ना आपका झुकाव होगा। आपका मन करेगा कि मैं कुछ बाबा के लिए अच्छा बनाऊं, अच्छा खिलाऊं, है ना। तो यही सब आपके साथ फील होगा। और बाबा का नाम जाप डेली आप करिए, चाहे 5 मिनट करिए, चाहे 15 मिनट करिए, चाहे घंटे भर करिए, चाहे पूरा दिन करिए, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे करिए, पर बाबा का नाम जाप जरूर करिए। क्योंकि इससे ना एक डोर बंधी रहती है बाबा से हमारी। अगर हम किसी चीज को लगातार 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 करते हैं ना तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है।
और बाबा को जब हम दिन रात याद करते हैं तो बाबा हमें नजर भी आने लगते हैं, बाबा की बातें हमें फील भी होने लगती है, हमें पता चलता है कि बाबा को भूख लगी है, बाबा को प्यास लगी है। तो ये सब चीजें हैं जो बाबा से आपको जोड़े रखेंगी। या आप कुछ भी अगर अब जैसे आप बाबा का नाम जाप वगैरह करते रहते हैं तो कोई गलत काम करने से पहले आपको फील हो जाएगा कि बाबा मुझे देख रहे हैं या बाबा मुझे सुन रहे हैं, मैं ऐसा गलत करूं तो बाबा को पता चलेगा। और वैसे भी अगर इस भवसागर से कोई तार सकता है ना तो वो बाबा का नाम तार सकता है। या जो भी अपने बाबा या अपने इष्ट पर जो भी कोई भरोसा करते हैं, बस आप उन्हीं के नाम जाप में लगे रहिए, बाबा के नाम जाप में लगे रहिए। जीवन आपका सुधर जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। मतलब जीते जी आप स्वर्ग में ही बैठे हैं अगर बाबा की भक्ति कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और कई लोग सोचते हैं कि अभी भक्ति करके क्या करेंगे, हम करेंगे बाद में। देखिए, बाद का समय किसी ने नहीं देखा है, कब क्या होगा। अभी खाया है, कल का नहीं पता। तो भक्ति कब करेंगे? जब हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, आंखें हमारा पढ़ना लिखना बंद कर देंगी, जबान हमारा नाम जाप करना बंद कर देंगी, तब करेंगे। तो अभी कर लेते हैं ताकि हमारा आगे का जीवन सुधर जाए। और बाबा को अपने जीवन में ऐसे घोल लो ना कि बाबा के बिना ना कुछ अच्छा लगे, ना बाबा के बिना मन लगे। और किसी चीज को बाबा को आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मांगते हैं, बाबा हमें ये दे दीजिए, बाबा हमें वो दे दीजिए। आप कुछ मत मांगिए, आप सिर्फ और सिर्फ बाबा को मांगिए। जब हमारे साथ प्रभु हमारे साईं रहेंगे तो भला हमें किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और हमारी जरूरतों का ख्याल हमारे बाबा करते हैं, उन्हें हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया बाबा हम तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं और तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं यही कहती हूँ बाबा से। बाबा ने मुझे कभी निराश नहीं किया। प्रॉब्लम मेरे ऊपर भी आती है, पहले मैं घबराती थी, अब मैं नहीं घबराती हूँ जब से मैंने बाबा को सरेंडर किया है। बाबा से जुड़े मुझे कई साल हो चुके हैं और अब बाबा के बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैं सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, सब चीजें अपनी जगह है, बाबा का नाम जाप अपनी जगह है। और जब भी टाइम मिले बाबा के पास जरूर बैठिए, बाबा से जरूर बात करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे बाबा की लीला के साथ, बाबा की चर्चा के साथ या किसी बाबा की अच्छी अच्छी बातों के साथ जो भी मेरा मन करेगा मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज एक लाइक करिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाने वाला, बस मैं मोटिवेट रहूंगी कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और आप सब्सक्राइब भी करिए प्लीज। आप इस चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग करिए, आप इस परिवार का हिस्सा बनिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा करिए प्लीज। कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट खुद कर लूंगी। और बस आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और जो इतना प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।